नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी साथियों ध्यान दें। यूपी पुलिस भर्ती 2024 यानी कि जो 60,244 पदों की भर्ती है, टीवीपीएसटी चल रहा है, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा क्योंकि आज ये सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर देने वाला हूँ। अभी आपने देखा होगा 2-3 नोटिस वायरल हो रहे थे जिसमें यूपी पुलिस के ट्रेनिंग सेंटरों की लिस्ट वायरल हो रही थी। यूपी पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर हैं उनकी वायरल हो रही थी। यूपी पुलिस के ट्रेनिंग सेंटरों पर कितने स्टूडेंटों की ट्रेनिंग होगी वो वायरल हो रही थी। और वहाँ पर 2-3 बातें आपने देखी होंगी उस लिस्ट में। एक नाम आया था पीटीसी का, पीटीएस, पीटीसी मुरादाबाद, पीटीएस मुरादाबाद, एपीटीसी और एपीटीएस। तो इनका मतलब क्या है, ये क्या होते हैं, इसके बारे में, प्लस ट्रेनिंग एक साथ होगी या नहीं होगी इसके बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग कब तक चलेगी, चिप वाली दौड़ क्या होती है, घड़ी लेकर जा सकते हैं दौड़ में या नहीं जा सकते, दौड़ के बाद फाइनल लिस्ट कब तक लगेगी और रनिंग का एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा रनिंग का आपका, और ट्रेनिंग जो है कितने महीने की होगी, ये सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि आपको आपकी ही भर्ती से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि ये पीटीसी, पीटीएस, एपीटीसी ये क्या होते हैं। तो इनका दोनों का मतलब, सभी का मतलब समझिएगा। देखिएगा, ये जो पीटीसी है, ये हो गया पीटीसी। पीटीसी का मतलब होता है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। अब आ जाता है पीटीएस। पीटीएस क्या है आपका, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। एपीटीसी क्या हो गया, एपीटीसी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। और एपीटीएस आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, तो ये मतलब समझ गए। यानी कि जो ये पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में क्या अंतर है। देखिए, कॉलेज आप नॉर्मली समझो, कॉलेज क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसमें यहां पर जो पुलिस के रिक्रूट आरक्षियों को जो ट्रेनिंग देने की ग्राउंड बड़े होंगे, प्लस यहां पर रहने की व्यवस्था बड़ी होगी। मतलब यहां पर ज्यादा स्टूडेंटों की ट्रेनिंग एक साथ कराई जा सकती है। बात समझ रहे हो। जैसे कि इसकी जो कैपेबिलिटी है ट्रेनिंग देने की वो ज्यादा है, यहां पर ज्यादा स्टूडेंटों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, इसलिए ये कॉलेज बोला गया। स्कूल उससे कम। ठीक है, बाकी और भी सेंटर बनते हैं तो वहां पर क्या है, कम कम, जैसे 400-500, यहां पर हजारों की तादाद में ट्रेनिंग एक साथ दी जा सकती है। इस लेवल का यहां पर व्यवस्था होती है। बात समझ में आ गई। अब आते हैं जो ट्रेनिंग क्या एक साथ होगी। देखिए, अभी जो नोटिस वायरल हो रहा है उसका मेन मकसद है कि इन सभी संस्थाओं को भेजा गया जहां जहां पर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, हमारे यहाँ स्थायी ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, अस्थायी कितने बनाए जाते हैं, उन सभी ट्रेनिंग सेंटरों पर ये नोटिस भेजे गए हैं। वहां पर एक सूची जारी की है कि भैया आपके यहाँ पर 60,244 पदों की जो भर्ती है, इसका जो प्रशिक्षण कराना है तो आपके लिए अलॉट किए गए हैं, यानी कि आपके आवंटित किए गए छात्रों की संख्या बताई है कि आपके यहाँ के पीटीसी मुरादाबाद है तो 1700 स्टूडेंटों की तैयारी करानी है आपको पीटीसी मुरादाबाद को। तो अब उनसे यह पूछा गया कि आपके यहाँ पर 1700 स्टूडेंट भेज रहे हैं हम, तो क्या 1700 स्टूडेंटों की तैयारी कराने के लिए आपके पास शस्त्र हैं, क्या आपके पास एमुनेशन है, शस्त्र और एमुनेशन है या नहीं है, कितना आपके पास उपलब्ध है और कितना आपको आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि 1700 की आपको ट्रेनिंग करानी है, उसके हिसाब पर आपके पास कितना है, उपलब्ध कितना है, प्रेजेंट कितना है आपके पास। डीपी शस्त्र। डीपी शस्त्र का मतलब क्या है, डीपी शस्त्र का मतलब है ड्रिल प्रैक्टिस शस्त्र। यानी डीपी शस्त्र वो होता है, बस जो हम सर्विस शस्त्र होता है उससे गोली फायर हो सकती है, इससे गोली फायर नहीं होगी, बाकी वही होती है। अब इसमें क्या होता है, जो राउंड पे एक क्लिक करता है तो उसमें एक पिन होती है, उस पिन को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो तोड़ दिया जाता है, तो ये समझ लो वो शस्त्र वही रहेगा लेकिन उससे फायर नहीं होगा।
बात समझ लो, इंसान है, ठीक है, आप और आपका ऑपरेशन करके ऐसा बना दिया जाए कि आप बच्चे पैदा ना कर सको, मतलब समझ जाओ कि आप ड्रिल प्रैक्टिस शस्त्र बना दिए जाओगे, काम वही करोगे पूरे, लेकिन एक काम छोड़ दो। तो वही चीज़ है, वो गोली फायर नहीं करता, बाकी सारे काम करता है ये वाला शस्त्र, वही शस्त्र रहता है सेम टू सेम, ठीक है। तो ये जो हमारे शस्त्र होते हैं सर्विस शस्त्र, उसी को बनाया जाता है, बस उसमें से वो पिन को तोड़ दिया जाता है ताकि मतलब कोई फायर ना कर दे या कुछ, ठीक है। चलिए, तो ड्रिल प्रैक्टिस शस्त्र आपके पास है या नहीं उसकी जानकारी, प्लस आगे कि एमुनेशन आपके पास है या नहीं है। जब ट्रेनिंग होती है लास्ट में क्या होता है, फायरिंग होती है, तो फायरिंग के लिए जो सर्विस शस्त्र है या नहीं हैं, तो कितने आपके पास हैं और कितनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये सारी जानकारी मांगी है। तो आपका ये सभी से मांगी गई है। तो अब आपको मैं एक चीज बताऊं, इस नोटिस से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक साथ ट्रेनिंग होगी, लेकिन ये ट्रेनिंग एक साथ हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि सब चीज एक साथ मांगी है, एक साथ बोल दिया कि आपको इतने लोगों की ट्रेनिंग करानी है, उसके हिसाब से शस्त्र है। देखो यदि ट्रेनिंग होती तो बोलते भैया सर्विस शस्त्र तो लास्ट में जरूरत पड़ती है जब आपकी फायरिंग होती है, फायरिंग के लिए एमुनेशन भी लास्ट में जरूरत पड़ता है जब ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है लास्ट वाले महीने में, ठीक है। तो ये अभी से उसकी जानकारी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा हो सकता है कि 2 या 3 बार में कराएं, लेकिन वो सारी चीजें अभी से उनको दे दी जाए, उससे पूरा डाटा ले लिया जाए कि आपके यहाँ 1700 की कराई जाएगी तो इतने का इतना इनके पास पर्याप्त है, तो उससे हो जाए तो ठीक है। हो सकता है कि 2 बैच बनाएं या हो सकता है एक बार में बनाएं, तो इसका अभी भी 100% कोई श्योर नहीं है कि ये ऐसा होता है ना कि भैया आपको आपके यहाँ इतने, ऐसा होता है हम जब कोई शादी ब्याह करते हैं तो घर में एक एस्टिमेट लगाते हैं, इतना रिश्तेदार आएगा तो इतना खाना पीना उस तरीके की, कितना हमारे पास अब उपलब्ध है राशन और कितने की और आवश्यकता पड़ेगी, उस तरीके से ये पूरा एक मुआयना कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी इसको पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर सकते कि एक बार में नहीं होगी और हाँ भी नहीं कर सकते कि एक बार में होगी, ठीक है। कोई दुनिया भर की वीडियो बन रही है, लेकिन कोई यहाँ पर साक्ष्य नहीं है 100% कि आपका एक बार में ही होगी, और ये मने भी नहीं है कि एक बार में नहीं होगी, लेकिन हाँ दिमाग ये कह रहा है हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों बातें कह रहा है, 50-50 चांस हैं, ठीक है। आगे रनिंग आपकी देखिए कब तक चलेगी। रनिंग का अभी एक नोटिस वायरल हो रहा था, तो उसमें क्या कहा है कि रनिंग आपकी माह फरवरी में प्रस्तावित है, माह फरवरी में प्रस्तावित है ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आपकी रनिंग मार्च तक नहीं चलेगी, फरवरी में ही खत्म। यदि मार्च में 2 दिन भी होती तो वो लिखते माह फरवरी और मार्च में प्रस्तावित है, तो इसका मतलब माह फरवरी में ही चलेगी और फरवरी में ही खत्म हो जाएगी। यानी कि आपका 10 फरवरी से स्टार्ट होकर और 28 फरवरी पर खत्म हो जाएगी आपकी रनिंग, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो रनिंग आपकी पूरी तरह से फरवरी में ही खत्म हो जाएगी। ये चिप वाली दौड़ का क्या फंडा है भाई, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, पूरा प्रोसीजर समझाया है। एक बार फिर से मैं मोटा मोटी बता दूं, आप पहले अपना एक एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड जो आपका रनिंग के लिए एडमिट कार्ड निकलेगा वो, प्लस एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वो मोस्टली आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। आधार कार्ड प्लस वो लेके जाओगे, 2 फोटो अपने लिए डाल लेना। कभी क्या होता है कि फोटो और वो मैच नहीं करते तो वो दिखा दिया जाता है, वो चस्पा कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसे लेकर आप एंट्री करोगे, ग्राउंड में पहुंचोगे, आपको लाइन लगा दी जाएगी। लाइन लगाने के बाद में फिर वो दौड़ के लिए बैच बनाते हैं, तो पहले पहुंच जाएगा, पहले लाइन लग जाएगी, उसमें से 100 लोग उठाएंगे, वो एक अलग जगह लाइन बनवा लेंगे, फिर उसमें से उनको बुलाएंगे, चेस्ट नंबर वगैरह देखेंगे, फिर आपका वहां पर क्या करेंगे, पहले बायोमेट्रिक चेक करवाएंगे आपका, मतलब आप हैं या नहीं है वही बंदा। फिर जो जैसे ही बायोमेट्रिक हो जाएगा उसके बाद में फिर एक दोबारा लाइन लगाओगे आप, दोबारा लाइन लगेगी आपकी ग्राउंड में, तो उसमें क्या होगा, आपको चेस्ट नंबर और एक चिप बांध दी जाएगी आपके पैर में, ठीक है। उसे लेकर फिर दूसरे काउंटर पर जाओगे, तुरंत वो क्या होगा, एक कंप्यूटर से आपकी चिप को स्कैन करेंगे और चेस्ट नंबर को और आपके रोल नंबर को, तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे वो ऑनलाइन कंप्यूटर से। तो होगा क्या कि आप जब भी वो चिप मतलब दौड़ होगी तो वो चिप आपके रोल नंबर से अटैच है और रोल नंबर और चेस्ट नंबर आपके अटैच है, तो आपका ये पूरा सिस्टम एक जगह हो जाएगा कि तुरंत आपका डाटा ऑनलाइन चला जाएगा, पूरे भर्ती बोर्ड को चला जाएगा कि इस आदमी ने, इस रोल नंबर ने ये चिप थी, इतने चक्कर मारे हैं, इतने राउंड मारे हैं, वो सारा कुछ उसमें डाटा फीड हो जाएगा। जो चिप लेकर जाते जाएंगे उनको ग्राउंड में एक दूसरी तरफ बैठा दिया जाएगा जहां से रनिंग स्टार्ट होगी वहां पर, ठीक है। आपने क्या करा, जैसे रनिंग यहां पर 2 मशीन लगी होंगी इस तरीके से,
यहाँ पे मैट बिछा होगा, यहाँ पर आपकी लाइन लग जाएगी 3-4 लाइन, ठीक है। आप जब भी आप यहाँ पीछे लगे हुए तो घबराना नहीं है कि पीछे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। आपका समय तब स्टार्ट होगा जब आप इस यानी कि जो मशीन रखी होंगी 2, उस मशीन के सामने से गुजरोगे तब से आपका समय स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आराम से जाइएगा, समय स्टार्ट होगा और 12 चक्कर लगाने हैं। चक्कर की अभी से प्रैक्टिस कर लेना। दुनिया भर की आपको बातें बताई जा रही हैं कि छल्ली डाल लेना, कि मुंह में किशमिश ले जाना, हाथ में रख के ये कर लेना वो कर लेना, ये किसी काम की चीज नहीं है। दिमाग से गिनना सीख लो बस, ठीक है। क्या होता है, छल्ली आप एक उतारो दूसरी उतर के भाग गई, ठीक है। छुआरे खा रहे हो, किशमिश खा रहे हो तो, या पत्थर कंकड़ उठाए आपने, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। आप अपने दिमाग से गिनना सीखो, बस बात खत्म, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। आगे घड़ी लेकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, घड़ी लेकर आप जाइए, ग्राउंड में आपको नहीं ले जाने दी जाएगी घड़ी। दुनिया भर की वीडियो बन रही है कि घड़ी ले जाने देते हैं, भैया कोई नहीं ले जाने देता। घड़ी आप नहीं ले जा सकते ग्राउंड में, ठीक है। कोई कोई ग्राउंड में अच्छा हो जाता है कहीं कहीं पर कि किसी को रोका नहीं टोका नहीं, चले गए लेके, लेकिन हर ग्राउंड में ऐसा नहीं होता है। तो दिमाग से ये निकाल लो कि आपको घड़ी लेकर जाना कोई दिक्कत नहीं है, सोने पर सुहागा है यदि ले जाने दिया तो। अदरवाइज घड़ी तो दिमाग से निकाल दो 99% कि भैया आपको नहीं ले जाने दी जाएगी, वहीं से घड़ी नहीं ले जाने देते हैं, ठीक है। आगे दौड़ के बाद फाइनल मेरिट कब तक लगेगी, देखिए दौड़ के बाद में तुरंत फाइनल मेरिट ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन मात्र, मैं बता रहा हूँ 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि ये दौड़ का जो डाटा है तुरंत ऑनलाइन सबमिट होता रहता है, तुरंत के तुरंत, ठीक है। चलिए, और जिन की जो रनिंग फाइनल हो जाती है, कितने फाल, कितने फेल और कितने पास, वो तुरंत ग्राउंड में ही पता चल जाती है, वहीं पर पता चल जाती है, साथ के साथ बता देते हैं वो कितने। जैसे आपका DBPST का रिजल्ट मिल जाता है, ऐसे ही आपका रनिंग का रिजल्ट मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। आगे रनिंग का एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, 1 फरवरी तक आपका रनिंग का एडमिट कार्ड आपके पास होगा। मैं तो कह रहा हूं 26 जनवरी के दिन या 26 जनवरी के बाद तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी कब से है, ये मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन 1 फरवरी तक 1 फरवरी तक आपका रनिंग का एडमिट कार्ड मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगी या एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको। फाइनल रिजल्ट आपको बता ही दिया है, फाइनल रिजल्ट कितना दौड़ के 10 से 15 दिन बाद आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फरवरी में आपका खत्म हो जाएगा, 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 मार्च, मुझे लगता है कि 14-15 मार्च के लगभग होली है, होली के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे आपका ट्रेनिंग कितने समय की होती है भैया, ट्रेनिंग होती है 7 महीने की। कितने की, 7 महीने की, 6 + 1 महीने की क्या होती है, JTC। 1 महीने की क्या होती है, JTC होती है, और 6 महीने की RTC होती है। ये है आपकी मेन ट्रेनिंग। पहला 1 महीना तो ऐसे ही रहता है, उसमें आपकी वर्दी वगैरह वहां पर बनवा दी जाती है, ठीक है। आपके अकाउंट नंबर वगैरह, मतलब सैलरी लेनी है ना, तो वहां पर अकाउंट खुलवाया जाता है, वो ज्वाइन कराया जाता है आपका, मतलब जो जनरली शुरुआत का प्रोसेस होता है। बस आपको सुबह और शाम दौड़ा दिया जाएगा, बस और कुछ काम नहीं, बस खा पी के नहीं मस्त पड़े रहो वहाँ पर, और कुछ काम नहीं, घास वास छिलवाएंगे बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। JTC पे कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे ये हो गया, ये है मेन ट्रेनिंग। जब RTC होगी, RTC पूरे 6 महीने की है, ये है मेन ट्रेनिंग। तो 6 महीने ट्रेनिंग तो आपकी 6 महीने की, 1 महीने वो JTC में लगा देते हैं अलग, वो दूसरे जगह होती है। RTC और JTC आपकी अलग होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक ही ग्राउंड पर कर देते हैं JTC और RTC, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और भी कोई भी क्वेश्चन है आपका इस भर्ती से रिलेटेड, यूपी पुलिस से रिलेटेड, ठीक है, DBPST से रिलेटेड, मेडिकल, कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपके सारे क्वेश्चनों को उसमें इंक्लूड कर दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।